तब हम पूरे मध्यकाल में क्या पढ़ कर आए हैं वो समझने वाली बात है। पढ़कर क्या है मेरे लाल, 7th क्लास में पूरा मध्यकाल पढ़ा। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। 6 का लास्ट चैप्टर आप क्या पढ़ के आए थे? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन थानेश्वर के एक राजा थे। उन्होंने कोशिश की इस वाले पोर्शन को, छोटी सी रियासत थी थानेश्वर, छोटी सी रियासत थी मेरे बच्चों थानेश्वर। कौन सी थी मेरे लाल? थानेश्वर। थानेश्वर एक रियासत थी। तो उन्होंने उस रियासत का काफी विस्तार किया। उस रियासत का इतना विस्तार किया कि ऐसा लग रहा था कि पूरे उत्तर भारत में वो एक बड़ा राज्य बना लेंगे। पूरे उत्तर भारत में एक वो बड़ा राज्य बना लेंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन 647 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 647 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है उनके बाद योग्य शासक नहीं आते हैं। योग्य शासक नहीं आते हैं तो फिर साम्राज्य छोटे छोटे रह जाते हैं। और उसी के बाद तुम 7th में जैसे प्रवेश करते हो तब तुम्हें मिलता है 7वीं सदी के राजा तथा उनके राज्य। ये कौन सी सदी? कौन सी सदी है? कौन सी सदी है? हाँ, अरे मोहित खड़ा होकर बताओ कौन सी सदी है? एक 7वीं कैसे? 7वीं कैसे? 7वीं कैसे? मुझे इसका साइन कर दो। 7वीं सदी कैसे ही? तो पहला चैप्टर ही क्या आ गया? 7वीं सदी के राजा तथा उनके राज्य। तो ये सदी ही 7वीं चल रही थी। और यहाँ पर राजा हर्ष की मृत्यु हो गई थी। जो हर्ष थे, जो सम्राट हर्ष थे, हर्ष की मृत्यु हो गई। तो राज्य फिर क्या हो गए? फिर छोटे-छोटे हो गए आपस। उसके बाद फिर छोटे-छोटे राज्य हो गए। कुल मिलाकर राज्य छोटे-छोटे रहे। इनके ऊपर एक शक्ति, दो शक्तियां काम करने लगी। आकर दो शक्तियां काम करने लगी बेटा। सबसे पहले आए मुगल। कौन आए? सबसे पहले आए इनके ऊपर मुगल। नंबर 1 पर मेरे बच्चों कौन आए? मुगल। इससे पहले इनको रहेंगे दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले इन पे कौन आए? दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, सुना था ना? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। उसके बाद नंबर 2 पे कौन आया बेटा? मुगल। तुमने इन लोगों का पूरा इतिहास पढ़ा, इन लोगों के फिर कल्चर पढ़ा, इन लोगों की बिल्डिंगें पढ़ी। एक चैप्टर पूरा बिल्डिंगों पे पढ़ा था तुमने। स्थापत्य कला पे पढ़ा, साहित्य पे नहीं पढ़ा था, बिल्डिंगों पे पढ़ा था, कला एवं संस्कृति पे पढ़ा था। तो पूरे उसमें आपने क्या पढ़ा? ये दोनों शक्तियां पढ़ी तथा स्थानीय राजा पढ़े। इससे पहले क्या पढ़ा? स्थानीय राजा। स्थानीय राजाओं के बारे में पढ़ा तुमने, ठीक है? स्थानीय राजा, दिल्ली सल्तनत, मुगल। स्थानीय राज्य का क्या खाते थे आपस में? वो एक नहीं है। आपसी संघर्ष है, एकीकरण का अभाव है, राष्ट्र का अभाव है, राष्ट्र सामूहिकता का अभाव है। अब स्थानीय राजाओं में 2 राजाओं के नाम बताओ, कोई भी तुम्हें याद आए, खड़ा हो। कोई 2 राजाओं के नाम बताए स्थानीय। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोई 2 राजाओं का नाम बताओ। तो देखिए इतिहास को कैसे अपने
अनुसार डिजाइन करते हैं वो तुम्हें समझना है। पेज नंबर 10 पर देखिए, ये जो स्थानीय राजा हैं इनके नाम देखो। क्या देखो? इनके नाम देखो। जैसे बेटा नागभट्ट प्रथम, तो राजा कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है। और राजा कौन है बेटा? वसुदेव। और राजा कौन है बेटा? चंद्रदेव। और राजा कौन है? और राजा कौन है? मूलराज प्रथम। ये सब कौन है? ये सब कौन है? स्थानीय राजा है। कौन है सब? स्थानीय राजा। और राजा का नाम बताओ। क्या? मूलराज प्रथम, प्रमाण, नंदकुदेव राजा, ये है गुहादित्य, दूल्हाराय, विजयालय, दंती, सिंह विष्णु, नैयो, ये मतलब पूरे भारत के राजा हैं। और किसमें बैठी है? छोटे छोटे खानों में बैठी है। राजा तथा इनके राज्य, राजा तथा इनके राज्य। अब मैप में आपको मैं लोकेशन बताऊंगा कि नागभट्ट प्रथम कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। ये 7वीं सदी की बात चल रही है। सम्राट हर्ष की मृत्यु हो चुकी है इस समय। एक एक बात, ये हम स्थानीय राजाओं के बारे में क्या देख रहे हैं? स्थानीय राजाओं के बारे में एक मैप और बना लीजिएगा। छोटा सा मैप बना के कौन सा राजा कहाँ के थे ये देखिएगा। इतिहास के जहां तुम्हारा वर्क पूरा हो रहा है, जहां तुम्हारा वर्क पूरा हो रहा है, ठीक है, जहां तुम्हारा वर्क पूरा हो रहा है या जो मराठा साम्राज्य वाला नहीं हुआ है तो 3-4 पेज इसके लिए छोड़ देना। उसके बाद सब ये रिवीजन करना शुरू कर दो। ओके, अब देखिए ये नागभट्ट प्रथम कन्नौज के राजा थे। तो मेरे बच्चों वर्तमान में सब लिखा पड़ा है। कन्नौज कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश कहां? देखिए ये है उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा और इसको बना लीजिएगा। उत्तर प्रदेश ऐसे आता है, ऐसे। तो कन्नौज मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पर है, कानपुर के पास कन्नौज है। वर्तमान समय अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहाँ से सांसद। ये सांसद क्या है? मैंने तुम्हें बताया था सरकार बनाने के लिए 545 सदस्य वो सब होते हैं। तो कभी यह नागभट्ट प्रथम राज करते थे, आज कौन करते हैं? अखिलेश की बीवी। अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, पूरा प्रक्रम चेंज हो गया। वो 7वीं सदी की बात थी, आज 21वीं सदी की बात है। अर्थात 1400 साल पहले कौन राज करता था यहाँ पर? नागभट्ट प्रथम। कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब कौन शासन कर रहा है? डिंपल यादव। वो कैसे साल के लिए शासन करेगी? 5 साल के लिए। हार जाएंगी तो फिर दोबारा वोट करना पड़ेगा। पूरी राजनीति में कितना बड़ा प्रक्रम और कितना चेंज आ गया है। ओके मेरे बच्चों, अगला राजा आ रहा है वसुदेव। अजय मेरू, राजधानी का अजय मेरू, ये राजस्थान में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजस्थान का पूरा मैप तुम्हें समझा दूं। राजस्थान की पहचान करने के लिए राजस्थान का ही इंडिकेशन होता है। ये मैप में ये वाला, ये राजस्थान का इंडिकेशन होता है, कंप्लीटली गुजरात का होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इसके जस्ट नीचे लेते हैं। अब एक पूरा राजस्थान कहाँ है? ये इस हिसाब से राजस्थानी है। ऐसे करके ये मेरे लाल, ये ऐसे करके राजस्थानी मान लिया।
ये कंप्लीट राजस्थान। तो राजस्थान में अजय मेरू एक जगह है जो वर्तमान में राजस्थान में। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना है, वसुदेव। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन कर रहा था, नाम बताना। नागभट्ट प्रथम कन्नौज में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और ये अजय मेरू कहां पर, राजस्थान में। तो मध्य में वाला जिसका एग्जैक्ट पता नहीं हो उसको मध्य में लाते हैं। अजय मेरू कौन शासन कर रहा है यहाँ पर, वसुदेव। वासुदेव वसुदेव यहाँ पर राजा बनाया था क्या तुमने, पहले बनाया था, ठीक है, मैंने बनाने को दिया था। अगला चंद्रदेव, बनारस में। चंद्रदेव कहां पर शासन कर रहे हैं, बनारस में। बनारस हम घूमने गए थे। अब बनारस में शासन किसका है, मोदी जी का। मोदी जी वहां से कौन है, सांसद है। आज से 1400 साल पहले कौन थे, चंद्रदेव प्रथम। अब बनारस कहां, ये देखिए ना, यूपी का ये पश्चिमी भाग है, यूपी का ये पूर्वी भाग है। तो पूर्व में बनारस है, मुरादाबाद, शामली, बागपत, मेरठ, ये सब इधर है। इधर बनारस, इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, ये सब इधर है। तो बनारस आप देखेंगे तो बनारस ये वाला है बेटा, देखिए ये वाला बनारस है, ये वाला थोड़ा सा पीले कलर का दिख रहा है, ये बनारस है। ये देखो बनारस ही है, चंदौली के ऊपर। तो बनारस कहाँ आ गया, बनारस हमारा आ गया मेरे बच्चों इधर चंदौली के ऊपर। ये तो बनारस में कौन शासन कर रहा है उस समय। अब देखो कितने छोटे छोटे राज्य हैं, कौन शासन कर रहा है, थोड़ा जल्दी खत्म होने लगी तुम लोगों को। चंद्रदेव प्रथम इस समय। और राजा, आप कौन राजा को कर रहे हैं, राज्य नरेंद्र मोदी। 1400 साल, मतलब यहाँ के वो सांसद है मोदी जी, सांसद भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री कहीं के। तो मैं ऐसी डिस्कशन करूंगा आपको और एक एक चीज में रिकॉर्ड भी करता रहूंगा। ये 12